ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी पुण्य आत्मा इस देह में अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये इतने कठिन और कड़वे शब्द इसलिए बोलने पड़ते हैं, हम अपनी भूलों को खुद नहीं देख पा रहे। हम सब पर्दा डाले हुए हैं अपनी बुराइयों पर, दौड़े जा रहे हैं, अपनी जड़ों से अलग होते जा रहे हैं, प्रीतम को भूल रहे हैं और माया से घुमक्कड़ पने में दौड़ रहे हैं। अगर पेड़ दौड़ने लगे तो उसका जीवन छिन जाएगा, उसकी हरियाली खत्म हो जाएगी, उसके पत्ते खो जाएंगे, उसकी कलियां फूल न बन सकेंगे। ध्यान से सुनिएगा, गोपियां परिवार में रहती हैं, हाँ, लेकिन किसकी जड़ से जुड़ी हुई हैं? सेवा तो परिवार की कर रही हैं, पति की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, बच्चों की सेवा, लेकिन किसकी जड़ों से जुड़ी हुई हैं? बार बार सोचिएगा कि गोपियां किसकी जड़ों से जुड़ी हुई हैं। और आप और हम लोग इस तन को सुखी करने पे लगे हुए हैं, तन को सुखी करने पर लगे हुए हैं। तन मरेगा, सबका मरेगा, मर रहा है, मरेगा नहीं, हर पल मर रहा है। और धीरे धीरे आपके ये फल भगवत प्राप्ति के छिनने वाले हैं। हर बार छिनते हैं, हर बार छिनते हैं। जीवन में भी बसंत ना आ सकेगा। बसंत तो विरह का अंत है, ध्यान से सुनो, और विरह बसंत का अंत है। हमारे जीवन में कभी बसंत आएगा? नहीं, हम तो वो बसंत पंचमी में बसंत मना लेते हैं। हमारे को धन आ जाता है तो हम बसंत महसूस कर लेते हैं। खाने पीने को अच्छा मिल जाता है, घूमने को मिल जाता है, हम समझते हैं बसंत है। अच्छा मौसम आ जाता है तो हम बसंत मान लेते हैं। जीवन का बसंत कहाँ है? कभी सोचा नहीं? बसंत का मतलब विरह का अंत, और विरह बसंत का अंत है। ध्यान से सुनिएगा, धन की दिशा से, ध्यान की दिशा से मुड़ते ही विरह का दर्द कम होने लगेगा। धन की तरफ से, संसार की तरफ से ध्यान की दिशा में मुड़ते ही विरह का दर्द, फिर मिलन का सुख आने लगेगा। परमात्मा में, ध्यान से सुनिएगा, बसंत की खुशी छाने लगेगी, अंदर से मन फूलने लगेगा। शबरी को क्या मिला होगा? कभी सोचा नहीं हमने। वो इतने आनंद में रहती है क्योंकि उसने अपने मन और बुद्धि का विवाह अपने गुरु से कर दिया था। शबरी को राम घर में क्यों आए? ना नहीं, हमें तो रामायण में सुना हुआ है, हमें पता नहीं, कभी सोचा नहीं हमने, क्योंकि उसने मन बुद्धि का विवाह अपने गुरु के साथ कर रखा था। जीवन में बसंत की खुशी आने लगेगी। जो परमात्मा में जीते हैं, सब नोट करो, जो परमात्मा में जीते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ गए हैं, उनमें सदा आनंद ही आनंद है। उनमें विरह की पीड़ा नहीं, बसंत की प्रसन्नता छलकती रहती है। वही कह सकते हैं, बैठत उठत घूमत फिरत, वो हर पल आनंद में है। गोपियों से पूछा उद्धव जी ने कि तुम्हें कृष्ण के मिलन का सुख जब यहां कृष्ण तुम्हारे साथ थे तब था या अब है? उन्होंने कहा तब नहीं था, तब हमें लगता था, अब महसूस होता है। ये बसंत है जब हमारी आंखें
उसके लिए टपकती हैं। और ये टपकती हैं विरह में नहीं, आनंद में टपकती हैं, रात दिन पीती हैं परमात्मा का प्रेम। क्या समझेंगे हम रास को, क्या समझेंगे हम भागवत को? खो जाना, डूब जाना, मिट जाना, ये भागवत का धर्म है। सुनना नहीं, भगवतमयी हो जाना भागवत का धर्म है। जब तक जीवन में बसंत आया नहीं, 24 घंटे का बसंत रहा नहीं, जो बसंत आके चला जाए वो तो सांसारिक बसंत है, उसे हम बसंत नहीं मानते। यानी बसंत की प्रसन्नता, वीरा की पीड़ा खत्म। उन्हें अपनी जड़ों से जीवन मिलने लगता है। ध्यान से सुनिएगा, आत्मा को परमात्मा से आनंद मिलने लगता है। कमाल है। मैंने कई बार आप लोगों को सुनाया, एक मुसलमान सारा जीवन मस्जिद में 5 टाइम की नमाज अदा करता रहा और अंतिम समय 80-85 साल की उम्र के बाद मस्जिद जाना छोड़ दिया। मौलवी जी भी सोचने लगे कहीं चले तो नहीं गए, देख के आऊं। बुढ़ापे में उनकी खबर नहीं मिल रही। जब जाके देखा तो पेड़ के नीचे बैठे हुए ढपली बजा रहे हैं। बताइएगा, ढपली बजा रहे हैं। तो क्या कहा मौलवी जी ने जाके, इमाम साहब ने, अरे मूर्ख, बुढ़ापे में तेरी अकल सटिया गई है, सारा जीवन तू 5 टाइम की नमाज अदा करता रहा और अब यहां बैठ के ढपली बजा रहा है। क्या किया होगा ऐसा उसने? कुछ तो मिला होगा ना। उसकी भी आंखें खुल गई, इमाम की भी। पुजारी की आंखें नहीं खुलती कभी भी। उसने कहा, महाराज 5 टाइम की नमाज अदा करता था, खुदा को पाने जाता था, अब खुदा ही मेरे अंदर आ गया तो खुदा के साथ ढपली बजा रहा हूं। इसी को कहते हैं अपनी धुन में रहता हूं, मैं भी तेरे जैसा हूं। विरह की अनुभूति नहीं, बसंत की अनुभूति जीवन बन जाए। अपनी जड़ों से जीवन मिलने लगता है, उनके जीवन में उत्सव का उल्लास छाता है। उनके गीतों में प्रीत के स्वर फूटने लगते हैं, प्रीत के शब्द फूटने लगते हैं। बहुत दुख की बात है, आप और हम लोग कभी सोच नहीं सकते, कभी नहीं सोच सकते हैं कि हम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। हम किसी को धोखा दे रहे हैं क्या? सोचिएगा, उस धन को तो मैत्री भी ले सकती थी, यज्ञवल्क्य की पत्नी भी ले सकती थी। उसने ये नहीं कहा कि पति दे पहले पियर में चलो या ससुराल में चलो। उसके मन में ये आग लग गई, वो धन क्या है जो इस देह में मिलता है। बहुत मन करता है, बहुत चर्चाएं बाकी हैं जीवन की, लेकिन कभी करने का अंत नहीं आएगा। बस जिसने समझ लिया, जिसने जान लिया, वो भटकने से बच जाएगा। और अभी भटकना बाकी है तो भटक तो रहे ही हैं। अभी आप और हम लोग भटक तो रहे ही हैं। हम लोगों को अभी इन बातों का एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जब
काल झपट्टा मारेगा, और जब कहीं के नहीं रहेंगे फिर अगले जन्म में कभी कभों के करी करुणा नर देही, जब कभी द्वारा कभी भगवान कृपा करेंगे, हमें फिर मौका मिलेगा भगवत प्राप्ति का, फिर कहीं सत्संग सुनने को मिलेगा। पता नहीं जब देर होगी या सबेर होगी। हम जितने अधिक चालाक होते जाएंगे, भगवत प्राप्ति उतनी कठिन होती जाएगी। सब नोट करें। सच तो यह है, हम उस तरफ कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, और कभी यदि सच में हमें समझ आ जाए तो हम इतना रोएंगे, स्वयं को कोसेंगे कि हाय, मेरी बुद्धि ने यही मेरी शत्रु बनी। सब सोचिएगा, सबसे बड़ी शत्रु तो आस्तीन का सांप हमारी बुद्धि है। तूने ही मुझे नहीं मिलने दिया प्रभु से, इससे अच्छा तो तू जलकर मर जाती। इससे तो ज्यादा अच्छा था बुद्धिहीन हो जाना। हमारी बुद्धि ने जितनी वस्तुओं को महत्व दिया, उनके पाने के लिए जो जो हमने कर डाला, उसने हमें ईश्वर से कितना दूर कर दिया। जिस दिन जो हमने पाया उसको सच में देख लेंगे तो समझ जाएंगे ये सब तो नाली में बहा देने के लायक था। हमने तो कीचड़ इकट्ठा कर लिया और सूकर की तरह उसमें लोट पोट कर प्रसन्न हो रहे हैं। देखो कमाल की बात, हम लोगों ने क्या इकट्ठा किया है? मल इकट्ठा किया है। और रामचरितमानस कह रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। वो कह रही है अमल है, और हमने मल इकट्ठा कर रखा है और मली में मस्ती ले रहे हैं, और अपने आप को भगवान को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते, तो किसे धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उस दिन हमें अपनी मूर्खता पर हंसी आएगी। एक समय आएगा, बुद्धि पर तरस आएगा, स्वयं कहेंगे अच्छा तो ये है मेरी असलियत, मेरे नीचे गिरने का, मेरी सीमा का, क्षुद्र सीमा का। उस दिन हमें सिर खुजाना नहीं पड़ेगा, यही लगेगा धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। हमारा भगवान के समक्ष आंख उठाने का साहस भी नहीं होता। भगवान तो कृपालु हैं। भगवान तो कहते हैं जिस दिन तुम्हारी आंख खुल जाएगी। देखिए किसी का फोन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है भैया। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। बहुत लंबी चर्चा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ में, लेकिन कब? जब आप अंदर से तैयार हो। जब आपके मन में ये मेरी आवाज मुझे लगता है वापस आ रही है? किनका है? नहीं उनका तो नहीं होगा भैया। अच्छा पता नहीं कर रहा है, मैं तो इसलिए निवेदन करता हूँ अपने फोन की आवाज बंद कर लिया करो। चलो अब कोई बात नहीं भैया, क्योंकि आगे बोलने का आपको समझ नहीं आएगा मेरी बात का बोलने का,
अब आप भजन सुनिए गुड्डी जी से। कोई और सुना दो, मैं बोलूं। अगर कोई और सुनाना चाहता है तो बोलिएगा। कोई भक्ता सुनाना चाहती है भजन? मेरी तो आवाज ऐसी हो जाएगी कट के। आज गुड्डी जी सुना देंगी तो फिर कल मैं सुना दूंगी। कोई बात नहीं, बोल दो ना, मैं तो आवाज ऐसी आएगी पलट पलट। ये तो बोलेंगी तो आवाज फिर ऐसी आएगी भाई जी। अच्छा हाँ, मैं सुना दूंगी। आप सुनाइए। सावन का महीना घटाए घन घोर, आज कदम की डाली में श्री राधानंद किशोर। सावन का महीना घटाए घन घोर, आज कदम की डाली झूले श्री राधानंद किशोर। प्रेम डोले बैठे श्याम सुंदर बिहारी, झूला झुलाए सारी ब्रज की नारी। प्रेम डोले बैठे श्याम बिहारी, झूला झुलाए सारी ब्रज की नारी। जोड़ी लागे प्यारी जो चंदा और चकोर, आज कदम की डाली झूले श्री राधानंद किशोर। आज कदम की डाली झूले श्री राधानंद किशोर। ठंडी फुहार पड़े तन को लुभाए, गीत गावे सखिया और श्याम मुस्काए। ठंडी फुहार पड़े तन को लुभाए, गीत गावे सखिया और श्याम मुस्काए। बांसुरी बजावे मेरे मन का चित चोर, आज कदम की डाली झूले श्री राधानंद किशोर। आज कदम की डाली झूले श्री राधानंद किशोर। यमुना के तट पे नाचे तात भैया, श्री राधा खूब झुलाए श्याम रस रसिया। यमुना के तट पे नाचे तात
नंद किशोर। आज कदम की डाली झूले श्री राधा नंद किशोर। सावन का महीना घटाए घन घोर। आज कदम की डाली झूले श्री राधा नंद किशोर। आज कदम की डाली झूले श्री राधा नंद किशोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे जी, सबको राधे राधे।